हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं श्री किरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉब नियर के अंदर जो विज्ञप्ति निकली है विभिन्न पोस्टों के लिए, उनके बारे में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, इनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और परीक्षा का जो संभावित एग्जाम तिथि है वो क्या दी गई है। हम सभी के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 जुलाई 2023 है। तो जिस भी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना है वो 17 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको जो श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.sknau.ac.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर जो पद दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में जो पद दिए गए हैं, जो वैकेंसी निकाली गई है, उनके अंदर है तकनीकी सहायक, फर्म मैनेजर प्रोग्राम, लैब सहायक, लैब तकनीकी के टोटल पोस्ट 30 है। बाकी आप कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो। दूसरे हैं प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के 7 पोस्ट है। अगला है स्टेनोग्राफर, इसकी 6 पोस्टें दी गई है। चौथा है सूचना सहायक, इसकी 1 पोस्ट है। ये मेट्रन, इसकी 12 पोस्ट हैं। छठी है पुस्तकालय सहायक, इसकी 1 पोस्ट है। सातवीं प्रयोगशाला सहायक, इसकी 36 पोस्टें दी गई है। कृषि पर्यवेक्षक की 26 पोस्टें दी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 7 पोस्ट दी गई है। जो लिपिक श्रेणी देते हैं उसकी 25 पोस्ट हैं। जो ड्राइवर है उसकी 12 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है। तो टोटल विश्वविद्यालय के अंदर जो पोस्टें भर्ती के लिए निकाली गई है वो 164 है। बाकी इसमें कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो आप। इस भर्ती में बताया गया है कि राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के अलावा देश के अन्य राज्यों के SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। सभी पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknu.ac.in या फिर https:/sknurecruitment2023.com पर जाकर आवेदन कर सकते हो। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 17 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जो विभिन्न पदों के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो तकनीकी सहायक, फर्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब तकनीकी, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के जो ऑनलाइन आवेदक होंगे उनके लिए जो ऑनलाइन परीक्षा फीस रहेगी फॉर्म भरने की वो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, जो राजस्थान की क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है आवेदक, उनके लिए फ़ीस रहेगी 1400 रुपये। जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के OBC, MBC और EWS कैटेगरी के आवेदक होंगे उनके लिए जो परीक्षा फॉर्म फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी। बाकी जो समस्त विशेष योग्यजन है सभी कैटेगरी के या राजस्थान की SC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के जो आवेदक है उनकी फ़ीस 700 रुपये रहेगी। और जो सूचना सहायक, मेट्रन, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, लिपिक ग्रेड 2, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन के जो पद है उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन फीस है वो क्या रहेगी, आइए देखते हैं। तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है तथा राजस्थान की जो क्रिमिनल श्रेणी के OBC और MBC कैटेगरी का आवेदक है उनकी फ़ीस 1000 रुपये रहेगी। जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के OBC, MBC और EWS कैटेगरी के जो आवेदक है उनकी फ़ीस 700 रुपये रहेगी। साथ ही जो समस्त विशेष योग्यजन अभ्यर्थी राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आवेदक है उनके लिए जो परीक्षा फीस है आवेदन की वो 500 रुपये रहेगी। साथ ही इसमें बताया गया है कि राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के अलावा अन्य राज्यों के SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी जो अभ्यर्थी है उनको राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क है वही देना होगा। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो इस भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है विभिन्न पदों के कृषि विश्वविद्यालय जॉब नियर के अंदर, उसके लिए जो आवेदन है उसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल रखी गई है और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल रखी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न अभ्यर्थियों की श्रेणियों को विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों को अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार छूट दी गई है अधिकतम आयु सीमा में। इसके अंदर राजस्थान राज्य के जो SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, MBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान की जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा और विवाह विच्छिन्न जो महिलाएं, डाइवोर्सी, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। भूतपूर्व सैनिक कर्मियों के लिए आवेदन सीमा में 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। अब हम बात करेंगे वेतनमान की। तो विश्वविद्यालय द्वारा जो
भर्ती निकाली गई है विभिन्न पदों के लिए, उनके लिए क्या वेतनमान दिया जाएगा। तो जो भी वेतनमान होगा वो राजस्थान सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। साथ ही आपको सर्विस ज्वाइन के समय बॉन्ड भरकर देना होगा। साथ ही इसमें जो चयनित व्यक्ति है उनको 2 साल के लिए परिवीक्षा काल में रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं विभिन्न पदों के लिए जो वेतन रहेगा वो क्या रहेगा। जो तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर और प्रोग्राम सहायक लैब तकनीकी है, उनके लिए वेतनमान लेवल 11 का रहेगा, जिनको राजस्थान सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार 37,800 से 1,19,700 के मध्य वेतन दिया जाएगा। तथा उनके परिवीक्षा काल के अंदर जो परिश्रमिक देय होगा वो 26,500 रुपये रहेगा। जो प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर है उनको लेवल 11 का वेतन मिलेगा, और जिनका वेतन रहेगा 7वें वेतन आयोग के अनुसार 37,800 से 1,19,700 के मध्य रहेगा, और परिवीक्षा काल में इनका वेतन 26,500 रुपये रहेगा। स्टेनोग्राफर का लेवल 10 का रहेगा। जो सूचना सहायक है उनका लेवल 8 का वेतन रहेगा। जो मेट्रन है उनका भी लेवल 8 का। जो पुस्तकालय सहायक है उनका लेवल 8 का वेतन रहेगा। इसके अलावा जो कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जबकि ग्रेड 2, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए जो वेतनमान रहेगा वो लेवल 5 का रहेगा, और इनका वेतन 20,800 से 65,900 के मध्य रहेगा। और परिवीक्षा काल में जो इनको प्राथमिक दे रहेगा वो 14,600 रुपये रहेगा। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता दी गई है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो इस प्रकार से दी गई है। जो तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर और प्रोग्राम सहायक है, उनके लिए भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से यदि उसने BSc कृषि ऑनर्स कर रखा है या BSc ऑनर्स उद्यान वैज्ञानिक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर रखा है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही आवेदन करने वाले को हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है और राजस्थान की संस्कृति के बारे में। दूसरे, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर। इसके लिए आपको किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इसके समतुल्य सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक उच्चतर डिग्री होना अनिवार्य है। अब हम बात है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी आवश्यक है। साथ ही आपके पास O लेवल का कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए या कंप्यूटर ऑपरेटर योजना सहायक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या NEILT नई दिल्ली द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स जो दिया जाता है कंप्यूटर में वो होना आवश्यक है, या किसी भी देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग एक विषय रहा हो वो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री, डिप्लोमा यदि आपके पास है, या राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दें जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय उससे द्वारा जो RCIT कोर्स किया जाता है वो आपके पास है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ ही स्टेनोग्राफर के लिए आपको हिंदी या अंग्रेजी के अंदर 100 शब्द प्रति मिनट की दक्षता होनी चाहिए। हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकन दक्षता होनी चाहिए। सूचना सहायक है, उसके लिए भी आपको किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक संचार सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। उसके साथ सदस्य नहीं हो सकेगा। महिला छात्रों में 2 वर्ष का कार्यक्रम करने का मौका चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट है, उसके आपको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के साथ कंप्यूटर होना चाहिए। लैब असिस्टेंट है, आपको विज्ञान संकाय में सीनियर सेकेंडरी में कृषि विज्ञान से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको हिंदी में होना चाहिए और राजस्थान संस्कृति को बढ़ जाना चाहिए। अगर कृषि प्रयोगशाला के लिए जिसे कहा जाए इसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए कृषि के अंदर। साथ ही विश्वविद्यालय से BSc कृषि ऑनर्स, BSc ऑनर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। उस टाइम वहाँ पर ग्रेड कर ले उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपके पास किसी भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, वो लेवल का कोर्स हो सकता है या NEILT द्वारा जो कोर्स कराया जाता है वो आपके लिए मान्य हो सकता है, या कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा कुछ भी हो तो वो भी चल सकता है। यदि आपने कंप्यूटर विज्ञान से कोटा की है तो आप काम कर सकते हो, या आप राजस्थान के अंदर किसी भी सारी चीजें कोर्स किया तो आप कर सकते हो। साथ ही आपके पास हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होनी चाहिए, तो हिंदी में टाइपिंग में 30 मिनट प्रति मिनट और अंग्रेजी में 40 मिनट प्रति मिनट। इसके लिए आपको
शैक्षणिक संस्थान से किसी भी से आपने कंप्यूटर ज्ञान पढ़ा डिप्लोमा किया तो यूनिवर्सिटी में, या आप वही आईसीटी कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 25 वर्ड पर मिनट। आपको आर्टिफिशियल ऑप्शन होनी चाहिए। साथ ही आप क्वालिटी हमारी लाइन चला देता आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, साथ ही आपको वाहन चलाना, वाहन की सभी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। आपकी जो आंखें 6/6 होना चाहिए, आंखों का वजन 65 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। आपके पास किसी भी सरकारी संस्थान से डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, ताकि आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए।